सभी भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रभु के पावन सानिध्य में, और देखो भगवान जिन भक्तों को भगवान के कथा पंडाल में आना है, उनकी सेवा करनी है, उन्हें ठाकुर किसी न किसी बहाने से खींच लाते हैं महाराज। उन्हें लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें मेरा कन्हैया खींच के लेके आ जाता है। 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं, इतनी तपती धूप में आते हैं, जाते हैं, कोई देर रात तक पहुँचता है, कितनी जल्दी निकलते हैं यहाँ कथा सुनने के लिए। कथा भी सुनते हैं, ठाकुर की सेवा भी करते हैं, नाचते झूमते भी हैं, सबरे आनंद ले रहे हैं। मतलब गर्गाचार्य जी महाराज को देखा तो नंद बाबा ने कहा, आइए महाराज, बड़े दिन के बाद आए हो, मेरे बेटे का अभी नामकरण नहीं हुआ तो आप नामकरण कर दीजिए। अभी तक नामकरण नहीं हुआ? बोले नहीं। बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो मैं नामकरण तो कर दूंगा महाराज, लेकिन नंद बाबा आपके यहाँ का एक नियम है। बोले क्या? बोले आपके यहाँ का नियम ये है कि आपके यहाँ कोई छोटा भी उत्सव होता है ना, तो पूरे ब्रज को पता चल जाता है। कोई छोटा भी उत्सव हो तो आप हो नंद राजा, पूरे ब्रज को पता चल जाता है। अगर कहीं कंस को पता चल गया कि देवकी का 8वां गर्भ कृष्ण ही है तो ठीक नहीं माना। इसलिए हम नामकरण बच्चों का कर देंगे, पुत्रों का, लेकिन गौशाला में चल के चुपके से करना पड़ेगा, चुपके से चल के नामकरण करेंगे। बोले ठीक है। यशोदा जी को बुलाया, रोहिणी मैया को बुलाया जो बलराम जी की माता है, और रोहिणी यशोदा को बुलवाकर और दोनों को कहा कि देखो, एक बार सभी जोरदार ताली बजाए, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे आए हुए साथी कलाकारों का भी बहुत अच्छा स्वागत किया, हमारे देवेंद्र भैया और अनंत राम जी, बॉबी भैया, और ये हमारे साथ जो कौशिक स्टूडियो गोवर्धन से यहाँ आए हैं, आपको फेसबुक यूट्यूब पे लाइव कथाओं का आनंद दिला रहे हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। इनका भी बहुत सुंदर स्वागत किया। मंच पे विराजमान हमारे आचार्य बंधु, हमारे जाति वाले भैया और श्याम मोहन जी, जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, सबका सुंदर स्वागत किया है। और ये विधा होती है आए हुए अतिथि का स्वागत करना, इसलिए ताली धीरे नहीं, जोरदार बजनी चाहिए हमारे। और हम तो जब से आगरा आए हैं ना, नोटों की माला ही पहन रहे हैं हमारे। सब ये महिमा मेरे कन्हैया और दूसरे प्रधान जी की है। गर्गाचार्य जी कहते हैं मैं नामकरण तो कर दूंगा, लेकिन गौशाला में। बोले ठीक है। बिना किसी को बताए 10-5 लोगों को बुलाया, सबको लेके गौशाला में पहुंचे। और जब गौशाला में पहुंचते हैं तो मैया यशोदा रोहिणी को बुलाया, और जब रोहिणी यशोदा दोनों को बुलाया तो यशोदा जी सोचने लगे कि बाबा तो बड़ी दूर से आए हैं, तो चल के देखा जाए कि बाबा को कछु आवे कि ना आवे। इसलिए क्या किया, अपने अपने बच्चों को दोनों ने बदल लिया। बलराम जी को ले लिया यशोदा माँ ने, और कृष्ण को ले लिया रोहिणी जी ने। बोले चलो देखे बाबा पहचान पाते हैं कि नहीं। और अपने अपने बालकों को जब बदल के गुरुदेव कहते हैं कि राजन, मैया बाबा के सामने पहुंची, गर्गाचार्य जी महाराज बैठे हैं। यशोदा रोहिणी आई तो नंद बाबा ने बड़े प्रेम से कहा कि गुरुजी, बच्चों का नामकरण कीजिए। अब जैसे गर्गाचार्य जी ने अपनी नजरें से देखा तो क्या देख रहे हैं? बोले जो कृष्ण हैं, जो दुनिया के मालिक हैं, वो तो बैठे हुए हैं रोहिणी जी के गर्भ में, रोहिणी जी की गोद में, और जो बलराम जी हैं वो बैठे यशोदा की गोद में। गर्गाचार्य जी समझ गए मैया मेरी परीक्षा लेना चाह रही है। तुरंत गर्गाचार्य जी बोल पड़े, अयम ही रोहिणी पुत्रो
रमयन सुहृदो गुणै अयम ही रोहिणी पुत्र। मैया जो आपने अपनी गोद में लिया है यशोदा जी, ये आपका बेटा नहीं है। बोले फिर? बोले ये रोहिणी का बेटा है। आख्यासते राम इति बलादिक्यादम बलम विदो। इनका नाम वैसे तो राम है, लेकिन इनके अंदर बल की बहुत ज्यादा अधिकता है, इसलिए लोग इनको कहेंगे बोले बलराम जी महाराज की जय, बलदाऊ भैया की जय। यशोदा जी से कहा कि जो आपकी गोद में आपके लाला नहीं है। बोले फिर? बोले ये रोहिणी मैया के पुत्र हैं और इनका नाम होगा बलराम। और रोहिणी मैया की ओर देखकर कहते हैं, अरे मैया जो तेरी गोद में लाला बैठे हैं ना, या को एक दो नाम नहीं, या को तो जितने भक्त हैं, जितनी लीलाएं होंगी भक्त की, उतने नाम हो जाएंगे। जितने भक्त, जितनी लीलाएं, उतने कन्हैया के नाम होंगे। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। कन्हैया की जितनी लीलाएं होंगी, माखन चुराएंगे तो कोई माखन चोर कहेंगे, मटकी फोड़ेंगे तो मटकी फोड़ कहेंगे, गोवर्धन उठाएंगे तो गिरिराजधारी कहलाएंगे, गिरिराज धरण कहलाएंगे, बंसी बजाएंगे तो बंसी बजैया कहलाएंगे, चित्त चुराएंगे तो चित्त चुरैया कहलाएंगे। जितने भक्त होंगे और जितनी लीलाएं होंगी कन्हैया के, उतने तेरे पुत्र के नाम हो जाएंगे। इसका नाम रखने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। कहते कहते बाबा ये भी कहते चले गए कि कहते कहते बाबा ये भी कहते चले गए कि जो तेरा लाला है ना मैया, 11 साल के बाद ये तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। और जैसे ही बाबा ने ये कहा कि कन्हैया तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, वैसे बाबा की दाढ़ी को पकड़ के कन्हैया ने खींचा। बोले एक्सक्यूज मी गुरुजी, क्या हुआ? बोले ये बताने की क्या जरूरत है कि चले जाएंगे हम, और ये कभी मत बताना मैया से कि मैं भगवान हूं। पूरे भागवत में भगवान ने अपने भगवान होने का कहीं कोई स्वरूप दर्शन नहीं कराया। जितने ब्रजवासी हैं वो कन्हैया को अपना सखा मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं, कृष्ण को भगवान नहीं मानते। इसीलिए तो अपनी जूठन कन्हैया को खिला देते हैं, कृष्ण के जूठन खा लेते हैं। वो जितने हैं वो कृष्ण को, वो श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, अवाठो याम उदो हमें श्याम ही तो काम है, और श्याम ही श्याम जी श्याम बिन कैसे रहे, और आंधे की सी लाकड़ी आधार नाम श्याम है, आंधे की सी लाकड़ी। जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो तो उसको लकड़ी का सहारा होता है, ऐसे ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया ऐसे मुझे, हम सबको सिर्फ आपका सहारा है, आपके बिना किसी को नहीं चाहता हमारा। गुरु जी ने नामकरण किया है, कृष्ण नाम रखा इनका, बलराम नाम रखा बलराम जी का। और देखो बाबा ने तो नामकरण कर दिया, लेकिन जो माता जी होती है ना वो अपने बच्चे का कोई ना कोई नाम रख लेती हैं। कैसे नाम रखती हैं? बोले देखो कोई नाम क्यों ना रख दे, लेकिन माता जी अपना एक फेवरेट नाम रख लेती हैं। रखती हैं कि नहीं? छोटा सा घर में बुलाने के लिए, कभी टिंकू, कभी पप्पू, कभी कछू। तो एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, मैया कृष्ण का नाम रखती है। नाम क्या रखा? कृष्ण का नाम रखा है कनुआ और बलराम जी का नाम रखा है बलुआ। अच्छा नाम है कि नहीं? क्या नाम रखा? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। कनुआ और बलुआ, ये कृष्ण के प्रेम के नाम है। मैया जब भी बुलाती है, अरे वो कनुआ कहाँ चले गए, जरा इधर तो आओ, अरे वो बलुआ कहाँ छिपे हैं। कनुआ बलुआ कह के कृष्ण को बुलाती है, कृष्ण का नाम लेती है। ये मैया